लक एंड रिस्क। बिल गेट्स किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। दुनिया के सबसे अमीर में से एक बिल गेट्स को लगभग सभी जानते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर बिल गेट्स इतने अमीर हुए कैसे। इसे हम बिल गेट्स की कहानी से ही समझते हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 में सीटल, वॉशिंगटन में बोर्न हुए थे और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ था। और जब ये 13 साल के हुए तो इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में करा दिया गया था। लेक साइड स्कूल पूरे सीटल में इकलौता स्कूल था जहां पर कंप्यूटर था। यहां तक कि सीटल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं था। लेक साइड स्कूल में ही बिल गेट्स की दोस्ती पॉल एलन के साथ हो गई थी, जो बाद में बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बच्चों के कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि इसे एज अ को करिकुलम एक्टिविटी के तौर पर लिया जाता था। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों को ही कंप्यूटर में जबरदस्त इंटरेस्ट था और ये दोनों ही अपना खाली टाइम कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताते थे और धीरे धीरे करके दोनों ही कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते चले गए। दोनों ही कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहे थे कि अचानक से पॉल एलन ने फॉर्च्यून मैगजीन उठाई और बिल गेट्स को दिखाई और कहा कि 500 फॉर्च्यून कंपनी में आना कितनी बड़ी बात होती होगी। इसके जवाब में 13 साल के बिल गेट्स ने कहा कि एक दिन हमारी भी कंप्यूटर कंपनी होगी और हमारी भी कंपनी 500 फॉर्च्यून में लिस्ट होगी। और आज हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के सक्सेस के बारे में जानते हैं। अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि जब बिल गेट्स ने यह बात कही तो उस वक्त 13 साल की उम्र के पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे थे। यूएसए में कुल 18 मिलियन बच्चे थे जिनकी एज 13 साल थी। न्यूयॉर्क में कुल 2,70,000 बच्चे थे जिनकी उम्र 13 साल थी और लेक साइड में सिर्फ 300 ही बच्चे थे जिनकी एज 13 साल की थी। यानी उस वक्त पूरी दुनिया के 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बिल गेट्स ही थे जिन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज थी और जो 13 साल की एज में कंप्यूटर खरीदने के लिए कैपेबल थे और जिनके मन में कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। बिल गेट्स का यह मानना था कि अगर उनकी लाइफ में लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। यानी हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स इस मुकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग लक की बदौलत ही हैं। हालांकि इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है। वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्हें इस मुकाम पर लाने वाला सिर्फ उनका लक था। अब हम बात करते हैं बिल गेट्स के एक और फ्रेंड केंट इवांस की। बिल गेट्स और इवांस की फ्रेंडशिप तब हुई जब बिल गेट्स 8th ग्रेड में थे। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस तीनों ही बचपन से ये सपना देखते थे कि एक दिन तीनों मिलकर कंपनी बनाएंगे। यहां तक कि तीनों ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ अलग ही प्लान था। माउंटेनियरिंग करने के दौरान केंट इवांस की डेथ हो गई। हैरत की बात यह थी कि पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग करने के दौरान सिर्फ 36 लोग की ही डेथ होती थी और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में से सिर्फ 1 लोग की ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जहां बिल गेट्स के पास लक था, वहीं केंट इवांस की किस्मत में रिस्क आया। केंट इवांस ने उस रिस्क को फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है। बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों ही की एनर्जी सेम थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों के ख्वाब भी सेम थे, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग हो गए थे। ये सच है कि लक और रिस्क आपस में सिबलिंग हैं, यानी दोनों ही भाई बहन जैसे हैं और दोनों ही एक जैसे ही होते हैं। अगर आपको यकीन करना हो तो आपको दोनों पर ही यकीन करना होगा। लक और रिस्क, ये दोनों फैक्टर्स हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम रिस्क में रहते हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों को ही मेजर करना और दोनों को ही एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम किसी वेल्दी को देखें तो हमें बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि इसकी जो वेल्थ है वो इसने कड़ी मेहनत करके बनाई है। हो सकता है कि उसकी वेल्थ को पाने के लिए उसके लक ने उसका साथ दिया। या फिर अगर हम किसी वेल्दी इंसान को देखें तो हम ये परसेप्शन ना बनाएं कि इसे लक की वजह से वेल्थ मिली। हो सकता है उस इंसान ने उस वेल्थ को पाने के लिए जबरदस्त रिस्क लिया हो।